हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो एडिटोरिया के द्वारा बिहार बस्टूनेट समान अध्ययन की जो पुस्तक आई है, इसका ये नया एडिशन है, मतलब द्वितीय संशोधित संस्करण जो है वो इस पब्लिकेशन के द्वारा यह बुक जो है वो पब्लिश की गई है। इस बुक में टोटल 45 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और हर एक प्रैक्टिस सेट में 50-50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिए गए हैं। तो यह जो 45 प्रैक्टिस सेट्स है, इसमें से जो कुछ प्रैक्टिस सेट है, मतलब 24 जो प्रैक्टिस सेट है वो बिहार जीके से है और आगे भी बिहार जीके से ही है। मतलब 25 सेट से लेकर 45 सेट्स ऑनवर्ड्स तक जो प्रीवियस ईयर के पेपर अब तक 1998 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, वो सारे एग्जाम्स के प्रीवियस पेपर को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो यह बुक जो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो खास करके बिहार में आयोजित होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, खास करके अभी जो रिसेंटली बीपीएससी 69 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा और बिहार टीचर, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ये तीनों चारों एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यह सीरीज जो है वो होने वाला है। मैं आप लोगों के लिए डेली हर एक वीडियो में 150 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, मतलब 3-3 प्रैक्टिस सेट्स के फॉर्म में। यह टोटल जो 45 प्रैक्टिस सेट है, मतलब 15 वीडियो में 3-3 प्रैक्टिस सेट्स करके मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा दूंगा। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो यही वो बुक है जो द्वितीय संशोधित संस्करण है एडिटोरिया पब्लिकेशन के द्वारा बिहार बस्टूनेट समान अध्ययन की जो पुस्तक है, इसमें मेंशन भी किया गया है बीपीएससी, शिक्षक भर्ती, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस एवं बिहार की अन्य सभी परीक्षाओं के लिए यह काफ़ी उपयोगी पुस्तक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम प्राप्त हुए हैं? दक्षिणी भाग से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दक्षिणी भाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है। तो बिहार को जानने के लिए जो सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है वो है अथर्ववेद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था। तो बिंबिसार जो था वो गिरिब्रज को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गिरिब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जो मौर्यकालीन नगर प्रशासन है वो 6 समितियों में विभाजित था और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 समितियों का सहयोग प्राप्त था। नेक्स्ट है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो पाटलिपुत्र में किया गया था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध सूफी संत जो थे मखदूम सफरुद्दीन यहा मनेरी की दरगाह जो है वो कहाँ स्थित है। तो इनका दरगाह जो है वो बिहार शरीफ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार शरीफ। नेक्स्ट है कि तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी जो थी वो बिहार शरीफ थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार शरीफ। नेक्स्ट है कि मिथिला के कन्नौज वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो मिथिला के कन्नौज वंश के शासकों की राजधानी थी कहाँ? सिमराबागढ़। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वो सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था वो था दरिया खान नुहानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दरिया खान नुहानी। नेक्स्ट है कि खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ था। खिलजी वंश आप लोगों को पता होगा, खिलजी वंश का जो टेन्योर था वो था 1290 से लेकर 1320 तक, और खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के जो है वो भोजपुर क्षेत्र से प्राप्त हुए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भोजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वो प्रथम मुगल सम्राट जिसका राजाभिषेक जो है वो बिहार में हुआ था। तो बिहार में प्रथम मुगल सम्राट जिसका राजाभिषेक बिहार में हुआ था वो था फ़रुखसियर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ़रुखसियर। नेक्स्ट है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। तो सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इल्तुतमिश।
नेक्स्ट है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो मुंगेर को राजधानी बनाया था मीर कासिम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मीर कासिम। नेक्स्ट है कि बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा था? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही बिहार में पूछ रहा है आपसे, तो वो थे श्री कृष्ण सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है कि पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो सचिवालय गोलीकांड जो है वो 11 अगस्त 1942 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 11 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिहार में आपसे पूछ रहा है, तो आरा के जगदीशपुर में थे कुंवर सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुंवर सिंह। नेक्स्ट है कि बिहार में हुए नूनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? सारण, हाँ बिल्कुल हुआ था। वैशाली भी हुआ था, पूर्णिया भी हुआ था, चंपारण नहीं हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4 यानी सारण, वैशाली और पूर्णिया जिला जो है वो नूनिया विद्रोह के दौरान प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है वो प्रभावित हुआ था? तो बिहार का शाहाबाद भी हुआ था, गया भी हुआ था, पटना भी हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? तो किसान आंदोलन को प्रसारित करने में जो महत्वपूर्ण योगदान है वो स्वामी सहजानंद का भी था, राहुल संग्रितान का भी था और कार्यानंद शर्मा तथा यदुनंदन शर्मा का भी था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था। तो बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 27 नवंबर 1921 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। तो मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मुख्य केंद्र था वो पटना भागलपुर था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली ही भारत में भी पहले आए थे, बिहार में भी पहले पुर्तगाली ही आए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? मजरूल हक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मजरूल हक। नेक्स्ट है देशेर कथा यानी कि देश की बात के लेखक कौन थे? तो इनके लेखक थे शाखाराम गणेश देवस्कर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बिहार प्रांत का गठन कब किया गया? तो बिहार प्रांत का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो कौन से अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 164 के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 164। नेक्स्ट है कि राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? देखिए वास्तविक प्रधान तो मुख्यमंत्री ही होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला जो पहला राज्य है वो है बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? मतलब रिजर्व सीटों की को हटा दिया जाए तो अनारक्षित कितने हैं? 203। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 203 सीट जो है वो क्या है? अनारक्षित सीटों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव जो है वो 1952 में करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार में पश्चिमी चंपारण में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी पश्चिमी चंपारण।
नेक्स्ट है कि विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों का होता है। तो विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्षों के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 6 वर्षों के लिए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य की विधानसभा की अवधि जो है वो हर एक बार में 1 वर्ष के लिए समय के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1 वर्ष। नेक्स्ट है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 68-69 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है। तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितनी है 2011 के जनगणना से 88.7% और शहरी है 11.3%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं। तो पहले स्थान पे है यूपी और दूसरे पे है महाराष्ट्र और तीसरे पे है बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है। तो बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है मुजफ्फरपुर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फरपुर में। और कब किया गया था यह भी ध्यान रखिएगा, किया गया था 1978 में। नेक्स्ट है कि बिहार का प्रथम चीनी मिल जो है वो मढ़ौरा सारण की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो वो किया गया था 1904 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1904 में। नेक्स्ट है कि बिहार का कौन सा जिला जो है वो पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अच्छा, यहाँ से पूछ रहा कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। पश्चिम चंपारण नहीं करता है, शिवहर नहीं करता है, पूर्णिया भी नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान जो है वो पाए जाते हैं। तो धारवाड़ चट्टान जो है वो बिहार के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गंगा के मैदानी क्षेत्र की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। तो पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर नाम से जाना जाता है और नई को खादर नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र तल से यानी सी लेवल से बिहार की औसत ऊंचाई जो है वो कितने मीटर है। तो सी लेवल से बिहार की औसत ऊंचाई जो है वो है 53 मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर बी यानी कि 53 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है। तो बिहार राज्य की जो भू आकृति है वो सामान्यतः आयताकार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी आयताकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु जो है वो किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जो जलवायु है वो आएगा CWG यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बिहार का अधिकांश भाग जो है वो निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है। तो बिहार का अधिकांश भाग जो है वो कछारी मिट्टी से आच्छादित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कछारी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो बिहार में टोटल 7 प्रमंडलों से होकर गंगा नदी गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ककोलत जलप्रपात जो है वो बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ककोलत जलप्रपात जो है वो बिहार के नवादा जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नवादा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा जलकुंड जो है वो राजगीर में स्थित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। मखदुम कुंड यह तो राजगीर में ही है, बिल्कुल सही है। सूर्यकुंड एवं गोमुख कुंड यह भी राजगीर में है, यह भी सही है। लक्ष्मण कुंड नहीं है राजगीर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। लक्ष्मण कुंड जो है वो मुंगेर में स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है। तो मक्का का घर जो है वो बिहार के बेगूसराय जिले को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिहार का बेगूसराय जिला जो है वो किस नाम से जाना जाता है, मक्का के घर के नाम से जाना जाता है। चलिए
अब कुछ प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के क्वेश्चन देखते हैं। हर एक सेट में जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था 50-50 क्वेश्चन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बक्सर युद्ध। बक्सर का युद्ध कब? 1764 के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो वो किया था किसने? शाह आलम द्वितीय ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट है दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया? तो दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने 25 जुलाई 1857 को विद्रोह किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल किया था? तो किस जिले के कैदियों के द्वारा किया गया था? सारण जिले के कैदियों के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सारण। नेक्स्ट है बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री यानी जो प्रांतीय सरकार का प्रधान होता था वो कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे मोहम्मद यूनिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मोहम्मद यूनिस। नेक्स्ट है 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि बिहार का पहला जो हिंदी समाचार पत्र था जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था तो वह कौन था? उसका नाम था बिहार बंधु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार बंधु। और कब प्रकाशित हुआ था? 1874 में। नेक्स्ट है 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर था विलियम टेलर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विलियम टेलर। नेक्स्ट है कि बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? यहाँ बिहार के चंपारण से गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चंपारण। नेक्स्ट है कि 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 1912 में जो बांकीपुर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है वो आर.एन. मघोलकर के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी आर.एन. मघोलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो 1908 में हुआ था वो पटना में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो बख्तियार खिलजी जब आक्रमण किया था तो उस समय इंद्रधूमन पाल का कार्यकाल था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इल्तुतमिश ने किसे पराजित करके बिहार पर अधिकार किया था? तो इल्तुतमिश जो है वो हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित करके बिहार पर एकाधिकार किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था दाऊद खां। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दाऊद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आईने अकबरी के अनुसार बिहार जो है वो कितने सूबा या सरकार में विभक्त था? तो आईने अकबरी के अनुसार बिहार जो है वो 7 सूबे में विभक्त था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7। नेक्स्ट है कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था 6 फरवरी 1921 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 6 फरवरी 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य जो है वो किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद जो हैं वो वर्तमान में बिहार में स्थित हैं? तो 16 महाजनपद थे जिनकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है। उसमें से 3 महाजनपद जो है वो वर्तमान में बिहार में स्थित हैं। वो 3 कौन कौन से हैं? पहला तो आप लोग याद रखिएगा अंग, दूसरा कौन है मगध और तीसरा कौन है बाजी। क्लियर हो गया? यही 3 जो हैं वो बिहार में स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है वो किस शासक के समय में हुआ था? तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है वो बिंबिसार के समय में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिंबिसार। नेक्स्ट है कि मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो मौर्य काल के समय मुद्रा को पन के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पन।
नेक्स्ट है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण जो है वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों का जो आक्रमण है वो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रमशिला विद्यालय की स्थापना जो है वो किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट है कि बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दिया था कौन? इल्तुतमिश ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इल्तुतमिश। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी जो था वो बिहार में कब आक्रमण किया था? तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण जो है वो बिहार में कब हुआ था? वो हुआ था 1198 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1198 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? तो बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था किसने? शेरशाह ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शेरशाह। नेक्स्ट है कि बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार छात्र परिषद का गठन जो है वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो बिहार की मुख्य खदान फसल है? तो बिहार की मुख्य खदान फसल क्या क्या है? चावल है, गेहूँ है और मक्का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि घोघा झील जो है वो बिहार के किस जिले में स्थित है? तो घोघा झील जो है वो कटिहार में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कटिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या शुभ माना जाता है? तो किस नदी को अपवित्र माना जाता है? कर्मनाशा नदी को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्मनाशा नदी। नेक्स्ट है बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यवन चट्टानें जो हैं वो पाई जाती हैं? तो बिहार के यह दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? तो कॉप की बहुलता जो है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है बिहार में लौटता मानसून जो है वो प्रारंभ होता है। तो बिहार में लौटता मानसून जो है वो अक्टूबर के मध्य में प्रारंभ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? नारायणी तथा सदा नीरा के नाम से जाना जाता है गंडक नदी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंडक नदी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है वो सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल जो है वो है चावल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चावल। नेक्स्ट है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो बिहार के किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो पश्चिमी चंपारण में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था 1991 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? दलदली मिट्टी की बहुलता जो है वो किशनगंज में भी पाया जाता है, सुपौल में भी, अररिया में भी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है वो किस वर्ष किया गया था? त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है वो 1904 ईस्वी में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1904 में। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो सर्वाधिक चूना पत्थर जो है वो बिहार में रोहतास में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोहतास में। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जो शिशु लिंगानुपात है वो कितना है?
तो बिहार का जो सीसी लिंगानुपात 2011 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो वो है 935। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बिहार की औसत वर्षा है, तो बिहार की औसत वर्षा है 112 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है, तो बिहार में अनुमंडलों की जो कुल संख्या है वो है 101। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 101 अनुमंडलों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य की जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है, तो कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति अगर आपसे पूछे तो वास्तविक शक्ति जो है वो तो मुख्यमंत्री में ही निहित होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वां जिला। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि अब बिहार में जो सबसे नया जिला है वो कौन है, अरवल जिला है। और जहानाबाद से अलग करके इसको बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था, तो इसको किया गया था 2001 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है, तो वित्त आयोग का गठन किस में किया गया है, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा वो है 243 की आई में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। महाधिवक्ता आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए अनुच्छेद 165, और इसकी नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो जब राष्ट्रपति शासन पहली बार लागू हुआ था उस समय बिहार के राज्यपाल जो थे वो कौन थे, नित्यानंद कानूनगो थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन है, तो बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होगा, जो मुखिया होगा वही ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है, महाधिवक्ता को हाँ बिल्कुल नियुक्त करेगा, मुख्यमंत्री को भी करता है और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भी करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल को ही करने का अधिकार जो है वो प्राप्त है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, यह जो एडिटोरियल बिहार करंट अफेयर्स की जो बुक है ये तो अबाउट बिहार जीके है और अबाउट बिहार करंट अफेयर भी जो है इसमें भी टोटल 750 MCQs दिए गए हैं 15 प्रैक्टिस सेट्स के रूप में। उसका भी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने आगे क्वेश्चंस की तरफ, मतलब प्रैक्टिस सेट 3 की तरफ। कह रहा है कि झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व, मतलब जब बिहार से झारखंड नहीं बटा था उस समय बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी, तो जब झारखंड से विभाजन नहीं हुआ था तब लोकसभा की सीट थी 54 और राज्यसभा की सीट थी 22। और अगर अभी आपसे पूछे तो अभी लोकसभा की सीट है 40 और राज्यसभा की सीट है 16। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया गया है, तो बिहार में अब तक कुल 8 बार जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है और या तो फिर वह अपना पद त्याग जो है वो कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख जो है वो नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है, तो राज्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, जो मंत्री परिषद का मुखिया होगा। और मंत्री परिषद का हेड कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है, तो महाधिवक्ता का वर्णन अभी हम लोगों ने देखा था, कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 165 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन सा करता है,
तो धन विधेयक है कि नहीं ये कौन निर्णय करेगा, लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष, जिस लेवल पे देखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विधानसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं। तो सबसे कम समय तक रहे सतीश प्रसाद सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सतीश प्रसाद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है। तो सबसे कम जिला वाला प्रमंडल जो है वो हो जाएगा कौन, भागलपुर, दरभंगा, कोसी, भागलपुर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए भागलपुर। नेक्स्ट है कि किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है। देखिए राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति तो किस में है, मुख्यमंत्री में है, लेकिन राज्य का वैधानिक प्रधान आपसे पूछेगा तो वो हो जाएगा राज्यपाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राज्यपाल। चलिए आगे कह रहा है कि बिहार में लोकसभा हेतु कितने सीटें जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो बिहार में लोकसभा में 6 सीटें जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला बिहार जो है वो भारत का पहला राज्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार। नेक्स्ट है जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो जिला परिषद जो होगा वो अपना त्यागपत्र जिला दंडाधिकारी को देगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी जिला दंडाधिकारी को। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा जिला जो है वो नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। तो बिहार का जो किशनगंज जिला जो हो जाएगा वो नेपाल से भी करेगा और पश्चिम बंगाल से भी करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि किशनगंज। नेक्स्ट है कि किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो नेपाल जो है वो सबसे लंबी सीमा जो है वो बिहार के साथ ही साझा करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो बिहार का जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं, सोमेश्वर श्रेणी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सोमेश्वर श्रेणी। नेक्स्ट है कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो है वो किस जिले में होती है। तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो है वो किशनगंज में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि किशनगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंधई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया। तो बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंधई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया है, 2015 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2015 में। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा जिला जो है वो जूट उत्पादन में अग्रणी है। जूट उत्पादन में अग्रणी है बिहार का पूर्णिया जिला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पूर्णिया जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी जो है वो प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कैवाल मिट्टी जो है वो प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैवाल मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मनासा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। तो कर्मनासा नदी जो है वो चौसा के निकट गंगा नदी में आकर मिलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी चौसा के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांबर झील जो है वो बिहार के किस जिले में स्थित है। तो कांबर झील जो है वो बिहार के कहाँ है, बेगूसराय जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बेगूसराय। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड जो है वो मुंगेर में स्थित है। सीताकुंड मुंगेर में ही है, ऋषिकुंड मुंगेर में ही है और रामेश्वर कुंड भी जो है वो मुंगेर में ही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि राजपुर नहर परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो राजपुर नहर परियोजना जो है वो कोसी नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोसी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जो सबसे छोटा जिला है वो है शेखपुरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शेखपुरा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर जो है वो सबसे न्यूनतम है। तो महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है सहरसा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सहरसा। नेक्स्ट है कन्नौज वंश का अंतिम शासक था। तो कन्नौज वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह देव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है कि निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी। तो मुंगेर थी किस पाल शासक की राजधानी, देवपाल की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि देवपाल। नेक्स्ट है कि दरभंगा में एक दुर्ग एवं जमा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान कौन था। तो वो था एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है कि शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त किया था। तो शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध जो संघर्ष किया था उसमें सहायता किसने किया था, चेरो शासकों ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था। तो बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था वही दरिया खान ऊहानी को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था। तो चौसा का युद्ध कब, 26 जून 1539 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 26 जून 1539 में। नेक्स्ट है कि शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। तो शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था सासाराम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इस सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया, इसकी चर्चा है। तो इसकी चर्चा जो है वो तारीख दाऊदी में की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था। तो अकबर जो है वो 1580 में खान खानम को गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी खान खानम। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था। तो बिहार में जो सर्वाधिक विद्रोह हुआ था वो अकबर के शासनकाल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जो थे वो निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किए थे। मुंगेर का किए थे, राजगीर का भी किए थे और भागलपुर का भी किए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि मुगल शासक फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को बिहार तथा बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान किया था। तो किस वर्ष स्वतंत्रता दिया था, 1717 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1717। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री जो है वो शाहजहाँ के शासनकाल में स्थापित किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी शाहजहाँ। शाहजहाँ का जो शासनकाल था वो 1627 से लेकर 1657 तक था। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जो जॉब चौरनक था वो कब बना था। तो वो बना था 1664 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था। तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था रॉल्फ फिंच। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए रॉल्फ फिंच। नेक्स्ट है कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया। तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था 16 दिसंबर 1916 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। आप लोग याद रखिएगा 1912 में हुआ था और कहाँ हुआ था, बांकीपुर में हुआ था यानी पटना में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और एक याद रखिएगा 1922 में हुआ था, कहाँ, गया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुआ था उसमें किसे फांसी दिया गया था। तो खुदीराम बोस को दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी खुदीराम बोस को। नेक्स्ट है कि चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जांच समिति के अध्यक्ष थे FG स्लाई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेश यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था। सबसे पहला यात्री था मेगास्थनीज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 24वें तीर्थंकर जो हुए थे महावीर, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग पढ़े होंगे कि महावीर का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है कि अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित है। लौरिया अरिराज स्थित है, रामपुरबा भी स्थित है और लौरिया नंदनगढ़ भी स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था। तो कनिष्क जो है वो अश्वघोष को अपने दरबार में आश्रय दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अश्वघोष। नेक्स्ट है कि तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था। देखिए, पहला का किसने किया था, महाकश्यप, दूसरा का सवाकामी, तीसरे का मोगलीपुत्तिस्त और चौथे का वसुमित्र। आपसे यहाँ से तृतीय का पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा मोगलीपुत्तिस्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था। तो हर्यक वंश के पश्चात हुआ था शिशुनाग वंश का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शिशुनाग वंश। देखिए, शिशुनाग जो था उसी के द्वारा हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था नागदशक, उसकी हत्या कर दी जाती है और फिर शिशुनाग वंश की स्थापना होता है। शिशुनाग वंश जो था वो मगध पर शासन करने वाला चौथा राजवंश था, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही टोटल इस बुक में 45 प्रैक्टिस सेट्स है। अगर आप लोगों को कंटिन्यू चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ इसको कंटिन्यू करना है। एक प्रैक्टिस सेट मतलब एक वीडियो में मैं टोटल 150 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, मतलब 1 से 3 प्रैक्टिस सेट। अगर आप ऐसे ही कहेंगे तो 3-3 प्रैक्टिस सेट्स करके मैं आप लोगों को पूरा करवा दूँगा। यह वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।